1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। ये चुनाव भारत के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुए। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग को मुस्लिम सीटों पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा। जिन्ना को उम्मीद थी कि संयुक्त प्रांत में कांग्रेस उनके साथ मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन जीत के नशे में चूर कांग्रेस ने लीग के साथ सत्ता साझा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का तर्क था कि वे खुद ही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें लीग की जरूरत नहीं है। इस एक इनकार ने जिन्ना के मन में यह डर बैठा दिया कि आजाद भारत का मतलब हिंदू राज होगा, जहां मुस्लिमों की कोई सुनवाई नहीं होगी। 1937 की हार और कांग्रेस के व्यवहार ने जिन्ना को पूरी तरह बदल दिया। जो जिन्ना कभी शेरवानी पहनने से कतराते थे, अब वे कायदे आजम के रूप में उभरने लगे। उन्होंने एक खतरनाक विचारधारा तैयार करना शुरू किया। हिंदू और मुस्लिम केवल दो धर्म नहीं, बल्कि दो अलग अलग सभ्यताएं हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। जिन्ना ने अब स्पष्ट रूप से एक अलग देश की मांग रख दी थी। इसी दौरान सावरकर की हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और अन्य संगठनों का उदय भी हो रहा था, जिसने जिन्ना के दावों को और खाद पानी दिया। अब लड़ाई केवल अंग्रेजों से आजादी की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उस आजादी का मालिकाना हक किसके पास होगा। सत्ता की यह भूख और सुरक्षा का यह डर अब एक ऐसी आग में तब्दील होने वाला था जिसकी लपटों में पूरा उपमहाद्वीप झुलसने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी। लंदन में सत्ता बदली और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। वे जल्द से जल्द भारत को आजाद कर यहाँ के सिर दर्द से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन भारत के भीतर नेहरू और जिन्ना के बीच की खाई अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे पाटना नामुमकिन लग रहा था। ब्रिटिश सरकार ने 1946 में 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे मंत्रिमंडल मिशन कहा गया। इनका उद्देश्य था बिना विभाजन के आजादी का रास्ता निकालना। मिशन ने एक अनूठा समूह प्रणाली सुझाया। भारत को 3 हिस्सों में बांटा जाना था। 2 समूहों में मुस्लिम बहुल इलाके थे, जबकि एक में हिंदू बहुल। जिन्ना ने इस योजना को मान लिया क्योंकि उन्हें इसमें एक छोटा पाकिस्तान दिखाई दे रहा था। नेहरू भी शुरू में राजी हुए, लेकिन एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कह दिया कि भविष्य में इन समूहों की बनावट बदली जा सकती है। जिन्ना को लगा कि नेहरू उन्हें धोखा दे रहे हैं और आजाद भारत में कांग्रेस अपनी बहुमत के जोर पर समूह प्रणाली खत्म कर देगी। जिन्ना ने तुरंत अपना समर्थन वापस ले लिया।